Hey everyone, welcome to Tech with Obi. This is Ojasvi Bharadwaj, and welcome to this object-oriented programming series. In the last two or three videos, we studied about object-oriented programming. What are the classes? What are the objects? And what about constructors? How constructors instantiate some objects and gives data to them. In today's video, we will study about methods, be it instance methods and static methods, their importance and why we use them. So let's start. And before that, if you have not watched my previous videos, I will definitely recommend you to please watch that. Please do subscribe to my channel, and you can definitely leave comment and like as well if you like it or not. And I also am open to feedbacks as well. If you have any problem, please do raise in the comments as well. So let's start. Suppose I have this car which has these properties of string model and speed of type int. As of now, do you think this car can perform any action? No. Can this car accelerate or apply brakes or can show you status of its speed or model? No. Why? Because you have not given any information to the Java that what are the operations or functions this car can perform as of now, right? You know that your car has some of the potential, but you have not exposed as of now, right? Here comes the picture of instance methods, or simply you can say methods. यहाँ पे आता है मेथड का रोल. मेथड क्या करता है? अभी वट एवर यू हैव इज द प्रॉपर्टीज ऑफ योर कार, कि मॉडल एंड स्पीड ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ योर कार, बट what are the operations or functions your car can perform, you have not defined yet. तो let's say अगर मैं बोलूँ कि my car can accelerate, my car can apply brake, एंड माई कार कैन इवन शो स्टेटस. स्टेटस में क्या दिखा देंगे? स्पीड एंड मॉडल. तो ये तीनों आर कॉल्ड दी मेथड्स. मेथड्स क्या होते हैं कि व्हाट आर दी फंक्शंस और ऑपरेशंस, योर व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट. सिंपली कि आपके जो भी कार के जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उनका क्या क्या बिहेवियर होगा, तो आपके कार के ऑब्जेक्ट्स का ये बिहेवियर हो जाएगा. सो लेट्स ट्राई टू राइट दिस. कि लेट्स से मैंने बोला वॉइड एक्सिलरेट, और लेट्स से मैंने इंट अमाउंट से एक्सिलरेट करना चाहा, तो माई स्पीड विल प्लस इक्वल्स टू अमाउंट. आई होप दिस सिंटेक्स इज क्लियर टू यू ऑल. इसका मतलब होता है स्पीड इक्वल्स टू स्पीड प्लस अमाउंट. सो सिंपली वी कैन राइट दिस हेयर. लेट्स से वॉइड ब्रेक, और अगर मैं यहाँ पे बोलूँगी तो यहाँ पे ब्रेक लगाने पे हमारी स्पीड हो जाएगी 0. आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर. यहाँ पे आई विल डू वॉइड शो स्टेटस, और शो स्टेटस में आई वॉन्ट टेक एनीथिंग, आई विल सिंपली प्रिंट आउट कि मेरे कार की क्या क्या प्रॉपर्टीज है. लेट्स से व्हाट इज द मॉडल प्लस व्हाट इज स्पीड, राइट. आई होप दिस इज क्लियर. यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे आई एम जस्ट गिविंग गी व्हाट आर दी बिहेवियर ऑफ माई ऑब्जेक्ट. जो भी मेरे कार के जो भी ऑब्जेक्ट्स बनेंगे उनका क्या क्या बिहेवियर होगा. लेट्स ट्राई टू सिंपली राइट create an object. let's say car1 equals to new car, एंड सबसे पहले कंस्ट्रक्टर में मॉडल है, फिर स्पीड है. लेट्स से आई एम गिविंग मॉडल BMW एंड स्पीड 10. let's try to call show status car1 dot show status. इस केस में आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल क्या होगा, बट इफ you are not sure, please stop it here and write in the comment section what should you think it should be, the answer should be over here. So let's see, let's compile it and let's run it. You can see it is showing पहले model and then speed. As of now you can see कि मेरे जो जो methods मैंने बनाए हैं they are depending on मेरे object की क्या क्या properties हो सकती हैं, राइट. जैसे मैंने बोला एक्सिलरेट, तो एक्सिलरेट में मैंने मेरी कार की जो स्पीड प्रॉपर्टी है उसको आई एम चेंजिंग. सिमिलरली ब्रेक के केस में भी मेरी कार की जो स्पीड की प्रॉपर्टी है उसको आई एम चेंजिंग टू 0. एंड शो स्टेटस के केस में इवन दो आई एम नॉट चेंजिंग एनीथिंग, आई एम मेकिंग यूज ऑफ मॉडल एंड स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे कार1 ऑब्जेक्ट था, उसकी मॉडल और स्पीड की प्रॉपर्टी को यूज करके ही मैंने ये शो स्टेटस फंक्शन बनाया है, राइट. तो इसका मतलब क्या है कि ऐसे मेथड्स, वो सारे मेथड्स जो कि आपके ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को यूज करके बनाए जाते हैं, दोज आर कॉल्ड इंस्टेंस मेथड्स. मतलब कि इंस्टेंस मेथड्स वर्क ऑन ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक डेटा. तो मेरे एक्सिलरेट, ब्रेक और शो स्टेटस विल बी योर इंस्टेंस मेथड्स. ठीक है, अभी तक आई होप इट शुड बी क्लियर.
एक लेट्स गो टू अनदर जर्नी जहाँ पे आई एम सीइंग कि हमारे क्लास कार की एक और प्रॉपर्टी होगी, वो होगी नंबर ऑफ व्हील्स। लेट्स से मैंने बोला इंट नंबर ऑफ व्हील्स। आपको पता है आइडियली और मेजरली आपके कार या लेट्स से मेरी कंपनी की मैंने क्लास अगर ये बनाई थी, तो कार की जनरली जो भी टायर्स होते हैं, नंबर ऑफ व्हील्स होती हैं, दोज आर 4 ओनली, राइट। अब अगर ये एक यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है कि हर कोई भी ऑब्जेक्ट बने उसकी नंबर ऑफ व्हील्स 4 ही होगी, डू यू थिंक कि हर क्लास के ऑब्जेक्ट को अपना अपना नंबर ऑफ व्हील्स रखने की जरूरत है? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यहाँ पे मैंने कार 1 बनाया, सिमिलरली लेट्स से आई मेड कार 2 एंड कार 3 एज वेल। अभी तो यहाँ पे 2 है, लेट्स से मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में भी एक डाला होता नंबर ऑफ व्हील्स के लिए। आपको पता है इवन चाहे कार 1 हो, चाहे कार 2 हो और कार 3 हो, नंबर ऑफ व्हील्स विल बी 4 ओनली, राइट। तो अगर आपको पता है कि सारे ऑब्जेक्ट की एक ही प्रॉपर्टी है, तो हम उस प्रॉपर्टी को हर एक ऑब्जेक्ट को उसकी कॉपी क्यों दें? क्योंकि इट विल सिंपली इंक्रीज द मेमोरी एंड विल डू नथिंग एल्स, राइट। सो बेटर है कि हम एक शेयर्ड मेमोरी में डाल दें, स्टैटिक मेमोरी में डाल दें, एक इसको बना दे स्टैटिक वेरिएबल्स। ये क्या करेगा, अब हर ऑब्जेक्ट इसी को डायरेक्टली रिफर कर लेगा, उन्हें अपने पास एक यूनिक कॉपी रखने की जरूरत नहीं है। दिस इज व्हाट स्टैटिक वेरिएबल्स आर कॉल्ड। तो यहाँ पे वी कैन सिंपली गिव ओवर हेयर 4। नाउ टू एक्सेस दिस नंबर ऑफ व्हील्स वी डू नॉट नीड एनी ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को नहीं बिलोंग करता है, इंस्टेड इट बिलोंग टू द होल क्लास कार, राइट। सारे ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, सिर्फ इसको रिफर कर ले रहे हैं, बट अल्टीमेटली दिस इज बिलोंगिंग टू द क्लास कार, राइट। तो अगर आपको इसको एक्सेस करना है तो लेट्स से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे यू कैन सिंपली कॉल दैट यूजिंग द क्लास। यहाँ पे आपने कार 1 कार 2 कार 3 का ना यूज करके सिंपली कार क्लास का ही यूज कर लिया है, राइट। सो लेट्स ट्राई टू कंपाइल एंड रन एंड चेक व्हाट इज दिस शोइंग। यू कैन सी आपने यहाँ पे प्रिंट किया तो आप डायरेक्टली यू कैन सी यू फाउंड 4, ठीक है। नाउ दैट यू नो अबाउट स्टैटिक वेरिएबल्स, लेट्स से आपके पास कुछ नंबर ऑफ रूल्स हैं, जैसे कि ये लेट्स से आई एम राइटिंग ओवर हेयर एक नंबर ऑफ डिस्प्ले ट्रैफिक रूल्स कि ऑलवेज वियर सीट बेल्ट, या फिर कुछ और भी लिख सकते हैं, वी शुड ऑलवेज ड्राइव ऑन द लेफ्ट साइड अगर आप इंडिया में हो तो। दीज आर सम ऑफ द रूल्स दैट यू नीड टू फॉलो, राइट। अब डू यू थिंक कि ये भी किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को बिलोंग करता है या एज अ कार बिलोंग करता है? आप देख पा रहे होंगे इस मेथड पे वी आर नॉट यूजिंग कोई भी प्रॉपर्टी किसी ऑब्जेक्ट की। जैसे ऑब्जेक्ट की क्या क्या प्रॉपर्टीज है यहाँ पे, मॉडल, स्पीड, प्रॉपर्टीज है। आर वी यूजिंग दोज प्रॉपर्टीज है? नो। ये एक बहुत इंडिपेंडेंट मेथड मैंने बना रखा है जो कि किसी ऑब्जेक्ट के पे डिपेंडेंट नहीं है। सो वी आर कॉलिंग इट स्टैटिक फंक्शन, स्टैटिक मेथड बोल सकते हो, स्टैटिक फंक्शन बोल सकते हो, वी विल कॉल इट स्टैटिक मेथड। तो दिस इज ऑल्सो स्टैटिक मेथड। अब अगर आपको इसको एक्सेस करना है तो आपको किसी ऑब्जेक्ट को बनाने की जरूरत नहीं है, यू कैन सिंपली कॉल इट यूजिंग क्लास डायरेक्टली। सो अगर मैं ये देखूं, अब अगर आपको इस डिस्प्ले ट्रैफिक रूल्स को कॉल करना है, यू डोंट नीड टू क्रिएट एनी ऑब्जेक्ट, यू कैन सिंपली कॉल इट यूजिंग द क्लास डायरेक्टली। जैसे कार आपकी क्लास थी, आप कार डॉट डिस्प्ले ट्रैफिक रूल करके भी इसको कॉल कर सकते हैं। लेट्स ट्राई टू कंपाइल इट, लेट्स ट्राई टू रन इट। यू कैन सी ऑलवेज वेयर सीट बेल्ट। तो आपने देखा कि चाहे स्टैटिक वेरिएबल्स हो चाहे स्टैटिक मेथड्स हो, वी आर नॉट सपोज टू क्रिएट दैट ऑब्जेक्ट एंड देन कॉल दोज मेथड्स और वेरिएबल्स। यू कैन, so these belongs to a class, not to a particular object, right? So I hope this is clear as of now. So if something is belonging to each object, don't make it static. But if something is shared by all the object, you can simply make it static because it is belonging to a particular class, not to particular object, or its value will change with the object's value. So I hope this is clear to you all. If you have any doubts, please drop in the comment section, and yeah, all the very best for your preparation.